भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। आज हम आपको इस जानकारी के माध्यम से बताने वाले हैं कि भारत रत्न किसे और क्यों दिया जाता है, तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको भारत रत्न से संबंधित सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं भारत रत्न किन किन लोगों को दिया जाता है। यह सम्मान राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाजसेवी को दिया जाता है। आपको बता दें कि भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था। तब से कई लोगों को अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। 1954 में ये सम्मान केवल जीवित रहते दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया। भारत रत्न प्राप्त करने वालों की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर की जाती है। यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। अब चलिए जान लेते हैं भारत रत्न देने के लिए चुनाव कैसे किया जाता है। भारत रत्न सम्मान के लिए चुने जाने की प्रक्रिया पद्म पुरस्कारों से अलग होती है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं। भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति जाति, पेशा, पद या लिंग के आधार पर अंतर किए बिना इस पुरस्कार के लिए योग्य माना जा सकता है। एक साल में सिर्फ 3 भारत रत्न ही दिए जाते हैं। साथ ही ये भी जरूरी नहीं कि हर साल भारत रत्न सम्मान दिया ही जाए। भारत रत्न पाने वालों को क्या मिलता है। भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है। आपको बता दें कि इस सम्मान के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती। भारत रत्न मिलने वाले को कई फायदे दिए जाते, तो चलिए एक एक करके जानते हैं। नंबर 1, भारत रत्न जिसे मिलता है उसे अपने जीवन काल में कभी भी इनकम टैक्स देना नहीं होता है। नंबर 2, एयर इंडिया या इंडियन रेलवे में रिजर्व सीट, जिससे वह कभी भी कहीं भी जा सकते हैं फ्री में। नंबर 3, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर वह लोकसभा में भाग ले सकते हैं। नंबर 4, जरूरत पड़ने पर जेड सिक्योरिटी भी सरकार के द्वारा दी जाती है। नंबर 5, राज्य सरकारें भारत रत्न पाने वाली हस्तियों को अपने राज्यों में सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। नंबर 6, विदेश में ट्रैवल करने के लिए भारत एम्बेसी के द्वारा सारी सुविधा दी जाती है। नंबर 7, भारत रत्न पाने वालों को अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए न्योता मिलता है। इस सम्मान को अपने नाम से पहले या बाद में जोड़ा नहीं जा सकता, हालांकि इसे पाने वाले अपने बायोडेटा, लेटरहेड या विजिटिंग कार्ड जैसी जगहों पर राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्तकर्ता ये लिख सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं भारत रत्न मेडल कैसा दिखता है, किससे बना होता है। मेडल में तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लैटिनम का चमकता सूर्य बना हुआ होता है। पत्ते का किनारा भी प्लैटिनम का होता है। इसके नीचे चांदी से हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। इसके पीछे की तरफ अशोक स्तंभ के नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा होता है। भारत रत्न से जुड़ी अहम बातें। भारत रत्न जीवन काल में या मरणोपरांत दोनों तरह से दिया जाता है। 2013 में पहली बार खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान प्रदर्शन करने के लिए भी भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद 2014 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इस सम्मान से नवाजा गया। यह पुरस्कार गैर भारतीयों को भी दिया जा सकता है, जैसे मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया था। स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान, जो स्वतंत्रता से पहले भारत में जन्मे और बाद में पाकिस्तान गए, और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी इस सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। किसी एक साल में अधिकतम 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं। इस सम्मान में केवल प्रमाण पत्र और तमगा मिलता है, कोई धनराशि नहीं मिलती है।